नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए। दरूद व सलाम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ईमान वालों के लिए एक पैगाम है। अक़ूलु क़ौलन सदीदा, क्या ईमान वालों, जब बात करो तो सच्ची करो और सीधी करो, लगी और लिपटी बात ना करो। लेकिन तारीख़ के अंदर जब आप दाखिल होंगे, इसका मुताला करेंगे, तो ये ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करता है, ऐसी ये दोगली ज़ुबान इस्तेमाल करता है कि कुछ भी समझ नहीं आता, सिवाय वहाँ पे जहाँ इसने टारगेट करना होता है, जहाँ ये हिट करता है सहाबा रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन की ज़ातों पे। इसके अलावा कहीं भी इसकी किसी बात की समझ नहीं आती कि ये कहना क्या चाहता है, लेकिन वहाँ इसकी बात वाज़िह होती है। मिसाल के तौर पे जमल का वाक़या है, उसको लेकर आगे चलते हैं। तिबरी है जुज़ नंबर 3 सफ़ा 458। इस पे लिखता है कि हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर रज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन और बहुत सारे सहाबा रज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन ने जब बैत की तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के किसास का मुतालबा किया। तो वहाँ कहता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सहाबा से पूछा कि आप किसास का मुतालबा करते हो, लेकिन जिन्होंने कत्ल किया है वो तो मालिक बने बैठे हैं। अब खिलाफत हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास है, लाखों की फ़ौज हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास है, और चंद जे उबाश हैं इसने उनको मालिक बना दिया। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुक़द्दस ज़ात, जो झुकने वाली नहीं, बिकने वाली नहीं, किसी भी खौफ के सामने दबने वाली नहीं, किसी भी ताकत के सामने दबने वाली नहीं, वहाँ लाखों की फ़ौज के सामने अकेले खड़े हो जाना इनसे साबित है। कुरान इनकी बहादुरी की गवाही देता है, अहादीस इनकी बहादुरी की गवाही देता है, लेकिन यहाँ ये तारीख़ उनकी बेबसी को ज़ाहिर करती है। क्या आप इस चीज़ को मानते हैं? ये हो नहीं सकता। तो कहा कि जब ऐसे हालात हों तो हम कैसे कसास ले सकते हैं? क्या इन हालात में कसास लिया जा सकता है कि जब वो हमसे भारी हैं? तो सहाबा ने कहा कि नहीं, ये हालात नहीं हैं किसास लेने के। अब देखिए इसकी रंगबाजी, देखिए ये जहर इसके अंदर जो है वो किस तरह निकालना चाहता है। इसके अगले सफ़े पे 459 पे ये लिखता है कि हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर और बहुत सारे सहाबा रज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसास का मुतालबा किया। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि कातिल को पकड़ो और कत्ल कर दो। तो सहाबा रज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन ने कहा कि वो तो छाए हुए हैं, वो हम पे भारी हैं, हम उनसे कैसे किसास लें। पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की तरफ से ये बात, अब सहाबा की तरफ से ये बात। ये किस तरह का ये जहर घोल रहा है रावी। ये ड्रामेबाजी इसकी ज़रा चेक कीजिएगा। इसके आगे क्या लिखता है कि जब मुल्क के हालात ख़राब हो गए, तिबरी जुज़ नंबर 3 सफ़ा 463, जब मुल्क के हालात ख़राब हो गए, और ये जो मैं रवायात आपके सामने रख रहा हूँ, इन सब का रावी सहब बिन उमर है, जो कज़ाब है, झूठा है तमाम मुहद्दिसीन के नज़दीक। मुल्क के हालात ख़राब हो गए तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन को बुलाया और उनसे कहा कि हालात ख़राब हैं, क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि आप हमें शहर से बाहर जाने की इजाज़त दें, हम जाकर वहाँ पर हालात का जायज़ा लें, पता चले कि मामला क्या है, उसके बाद फिर ये सदेबाब करते हैं। अब यहाँ ये लिखता है, अब ये डंग मारने चला है, ये नाग, तारीख़ का नाग, ये अपनी जहर उगलने चला है। अब तिबरी जुज़ नंबर 3 सफ़ा 465 पे ये लिखता है, क्या लिखता है कि हज़रत तलहा और ज़ुबैर रज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन ने
اجازت مانگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہم عمرہ کی ادائیگی کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ وہاں اس کی بکواس دیکھیے اور یہاں اس کے حالات دیکھیے، وہاں کچھ بولتا ہے یہاں کچھ بولتا ہے، راوی پھر وہی ہے، سیف بن عمر ہے، اور یہ زہر گھولنے چلا ہے مقدس ہستیوں پہ۔ اس کے بعد کیا لکھتا ہے؟ طبری جلد نمبر 3 صفحہ 461 پہ یہ لکھتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے واپس آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا کہ اے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ طلحہ اور زبیر رضوان اللہ علیہم اجمعین سے وہاں مکہ کے اندر آپ کی ملاقات ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہوئی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ان کے ساتھ اور کون تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ابو سعید اور قریش کی ایک جماعت حضرت ان کے ساتھ تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ لوگ باز نہیں آئیں گے، ایک دن ضرور نکلیں گے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا قصاص مانگیں گے، اور یہی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے، قتل کیا۔ تو کیسی یہ دغا بازی کر رہا ہے راوی؟ تاریخ جس پہ ہمارا بھروسہ ہے، ہمارا اعتماد ہے، ہمارا اعتبار ہے، جس کو ہم اپنے ممبروں پہ بیان کرتے ہیں، جس کو ہم نے تعلیم کا حصہ بنا رکھا ہے، اور یہ ڈھس رہا ہے اور زہر گول رہا ہے ہماری زندگیوں کے اندر، ہمارے ایمان کو تباہ کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ سمجھ آتی ہے تو یہی آتی ہے کہ ان مقدس ہستیوں کی لڑائی ہوئی۔ یہ سب جھوٹ ہے، فریب ہے، افسانہ ہے، ڈرامہ ہے۔ تو یہیں سے بات کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ اپنے لیے بھی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔